प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आज का यह वीडियो मैं लेकर के आया हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो संस्कृत खंड है हिंदी पाठ्य पुस्तक में, और संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है सदाचार अर्थात उत्तम आचरण। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखोगे अंतिम गद्यांश जो कि 5वें नंबर का है, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। यह जो है गद्यांश। और इसके बाद जो यहाँ पर श्लोक आप देख रहे हैं, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, और इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद एक ही वीडियो में यानी इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, यहाँ पर सर्वलक्षण हीनो अपि या सदाचारवान नरः, और यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है इसका भी मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। और जो चौथा गद्यांश है ये के अपि पुरुषा महान्तः अभवन ते संयमेन सदाचारणैव उन्नतिम गतः। तीसरा गद्यांश है सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। और जो दूसरा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। और इस पाठ का पहला जो गद्यांश है सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, इसको मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है। इसका सरल हिंदी अनुवाद आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे क्रमशः, जहां से आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। और 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, मैंने हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो पाठ है संस्कृत खंड का वंदना शीर्षक पाठ, इसके प्रत्येक श्लोक का यानी कुल 5 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोकों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तृतीय पाठा संस्कृत खंड का पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इसके प्रत्येक श्लोक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा क्रमशः। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो श्लोक और गद्यांश दोनों का मैं आपको बताने वाला हूँ सरल हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को लिख लिया जाएगा और अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, काले पेन से आपको लिखना है। जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया है लेकिन आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख दीजिएगा के सदाचारः, पाठ का नाम क्या है, सदाचारः नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आप ये चीजें जरूर ध्यान में रखें कि जो काले पेन से लिखा जाता है वो आप काले पेन से लिखिएगा और जो नीले पेन से लिखा जाता है वो चीजें आपको नीले पेन से लिखना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दीजिएगा। और हिंदी अनुवाद, चलिए मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा है अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः अर्थात इसलिए, अतएव अर्थात इसलिए, सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः अर्थात इसलिए सदाचार की सर्वथा यानी सब प्रकार से रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सदाचार की सर्वथा अर्थात सब प्रकार से रक्षणीय अर्थात रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत अस्माभिः, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि महाभारत में भी, महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यः।
यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि महाभारत में भी कहा गया है, यानी सच ही कहा गया है। महाभारते अपि सत्यम, यानी महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। एव उक्तम यत अस्माभि, यानी सत्य ही कहा गया है क्या कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। यत अस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यः, यानी हमें सदा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयति, धनम तु आयति अर्थात धन तो आता है और याति च, और क्या होता है, चला जाता है। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें अपने चरित्र की सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यम, अर्थात हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयति अर्थात धन तो आता है और याति च, और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यानी चरित्र यदि नष्ट हो गया, यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो स्यात् ताहि सर्वम विनिष्टम भवति। तो यहाँ पर क्या होगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया, चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया, ताहिरी सर्वम विनिष्टम भवति, तो क्या हो गया, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर श्लोक का भी मैं आपको हिंदी अनुवाद बता दूं ताकि ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाए और जल्द से जल्द मैं तीसरे पाठ का जो है आपको सरल हिंदी अनुवाद बताना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आपको धुआंधार तैयारी कराना है हिंदी विषय की और सामाजिक विज्ञान विषय की भी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षेत अर्थात चरित्र की किसके साथ, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायाति याति च, धन तो आता है और याति च यानी चला जाता है। अछीड़ो व्रततः छीड़ो व्रततस्तु हतो हतः, अर्थात धन से छीड़ मनुष्य छीड़ नहीं होता, यानी अछीड़ो व्रततः छीड़ो, यानी धन से छीड़ मनुष्य छीड़ नहीं होता। व्रततास्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से हीन होकर मनुष्य क्या हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, अर्थात इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। आगे है यहाँ पर महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत अस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महाभारत में भी सच कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत अस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्यः, यानी महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयति याति च, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे धन आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे लिखा हुआ है कि चरित्रम यदि नष्ट स्यात् ताहिरी सर्व विनिष्टम भवति। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी धन तो आता रहता है और चला भी जाता है, लेकिन एक बार मनुष्य का चरित्र नष्ट हो गया तो समझो उस मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायति याति च, अर्थात
चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। इसके बाद अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्ततस्तु हतो हतः, अर्थात यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, धन से छीड़ हुआ मनुष्य छीड़ नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर नष्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। इस पाठ से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी गद्यांश का, श्लोक का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।